हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ। माविंद वार्मी आपके नए विचार नए मुद्दे नए मुद्दे फिर बेहतर हूँ। कल मैं आर बाज़ार में गया था आगजात का कैम्प करने के लिए। सर में काफ़ी बेहतरीन कैम्प रहा, मज़ा आ गया। कहने मतलब ये और मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप कल आइएगा, कल पेमेंट ले लीजिएगा। क्योंकि मैंने कहा भाई रिस्क तो लेना ही पड़ता है, चाहे कोई भी धंधा हो। तो हम लोग चाहे जो भी लोग होते, जो भी धंधे वाले हैं, वो रिस्क लेने में कभी डरते भी नहीं है, तो वो रिस्क ले लिया गया। जब आज गया चश्मे को देने के लिए, तो एक चाय की दुकान थी और मेन रोड पर, मतलब आयर बाजार की मेन रोड पर उनकी चाय की दुकान थी। और उनके दो बच्चे थे। दोनों बच्चों के साथ कहानी ये थी कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि पापा तो है नहीं, पापा काम से गए हैं। और तो मैंने कहा भैया बात तो हुई, तो उन्होंने बोला कि आप जाके मेरे बच्चों से ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा बात कराइए। मैंने कहा भैया आपके पास नंबर होगा, ये आप ही बात कर लीजिए। तो कहा ठीक है चलो। तो बातों बातों में उनकी बात गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, पापा को भी अब चश्मा बनवाएंगे, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कैसा रहेगा, ये वो फलाने का कई तरह के प्रबंध मुझसे बतिया ले गए। मैंने कहा ना कि मेरा स्वभाव था दूसरे टाइप का, तो मुझको गलत बात बर्दाश्त नहीं होता। चश्मा बिके ना बिके वो बात की बात है, लेकिन जहाँ मुझको गलत चीज़ें होती तो मैं उस बात को कहने में बेहिचक में कह देता हूँ। तो मैंने कहा भैया आप बुरा मत मानिए, एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा बोलिए भैया। मैंने कहा भैया आप चाहे जितना भी रगड़ लीजिए, चाय की दुकान से कमा लीजिए, क्या आपको लगता है कि जिस जगह आप बैठे हुए ये आपके पिताजी का ही होगा? तो उन्होंने कहा हाँ भैया पापा का ही है। मैंने कहा भैया अगर देखा जाए तो इस समय जहाँ पर आप बैठे हो इसकी कीमत कम से कम आज के दिन में 70 से 80 लाख रुपए के नीचे आपकी ज़मीन, आपकी ये दुकान होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा भैया वर्मा जी आपका डॉक्टर साहब आप गलत कर रहे हैं, बोला 1 करोड़ रुपया है। मैंने कहा सोचिए 1 करोड़ रुपया आपके पिताजी ने आपके लिए व्यवस्था कर दिया है, लेकिन आपको 700 साढ़े 700 देने में आपको सोचना पड़ रहा है, कितनी दयनीय स्थिति है। तो उन्होंने कहा भैया बात तो आप सही कर रहे हैं। मैंने कहा भैया बात सही नहीं कर रहा, आप पेमेंट दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन सोचिए आप रगड़ के मर जाएंगे, कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन आपके पिताजी ने जो चीज़ें व्यवस्था कर दी है आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी चाय पी लीजिए, कितना भी दही लस्सी पी लीजिए, लेकिन आप उसकी व्यवस्था कभी नहीं कर पाएंगे। उसको उन्होंने कहा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा भैया डॉक्टर साहब बात तो सही कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं आपकी बात छोड़िए, मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी कीमत आज से कम 1 करोड़ 30 लाख रुपये बिस्से के ज़मीन जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उसका है। आपको लगता है मैं चश्मा बेच के या मेरे भाई साहब जो सर्विस होल्डर है क्या वो अपने कमाई की बिहार पर वो ज़मीन खरीद पाएंगे? भाई बनवाना तो वो सेकेंडरी चीज़ हो जाता है। भैया हम लोग तो ज़मीन तक नहीं खरीद पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस समय पिताजी या माताजी हम लोग को बड़ा कर रही थी उस समय महंगाई नहीं रहा, या आपके पिताजी जब आपको पढ़ा लिखा रहे होंगे, बड़ा कर रहे होंगे, तो क्या उस समय महंगाई नहीं रहा? उसमें जरूर रहा होगा। और जो जितने खर्चे आप करें उतना ही खर्चा आपके पिताजी ने भी किया होगा, आपकी माताजी ने भी किया। लेकिन उनका ऋणी होने के बजाय आप उनको कोस रहे हैं। ये बड़ा कष्टदायक मुझको लगा कि आप जिस तरह से बात करें, जैसे लग रहा है कि आप उनको एहसान कर रहे हैं कि अगर आप उनको चश्मा बनवा के दे दें, आप उनसे ले रहे हैं तो क्या उनको दे रहे हैं, तो ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी सोचे तो मैं क्षमा चाहूँगा। आपको अगर पैसा देने की इच्छा हो तभी ठीक है, न देने की इच्छा तभी ठीक। क्योंकि मैंने पिताजी को देखा, आपके पिताजी को नहीं देखा। आप न भी दें तभी मैं चश्मा आपको देकर चला जाऊँगा। मुझको अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। वजह क्या है कि भाई ठीक है, मैं ये मानती था कि भाई पिता तो ले, अगर मैंने एक चश्मा दे भी दिया तो मेरा क्या ले गया भाई, तमाम है भाई। जाहिर सी बात आप चश्मा ले न लें बात की हो, तो मेरे लिए वो चश्मा पूरा हो जाएगा, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उस चश्मे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ आप ले लेंगे तो वो मैं मानते चल मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। ये बात जब मैंने उनसे बोला तो कहे अच्छा डॉक्टर साहब रुकिए मैं जुगाड़ करता हूँ। मैंने कहा हाँ अब तुम सही जा रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है जुगाड़ करता हूँ। मैं भी बैठ गया, अच्छा ठीक है जब और भी ग्राहकों को चश्मा देना, तो मैं वहाँ पर स्थिर हो गया। लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने अपने एक छोटे भाई को कहा भैया बाबू ऐसा है कि चश्मा लेते जाओ बेटा, और पापा से जाके घर से पैसा मांग के ले आओ, डॉक्टर साहब को दे दो। तभी सोचिए उस बंदे की जेब से 750-800 रुपये नहीं निकल पाया। और लोग सोचते हैं कि पूरे घर की मलकियत मुझको हो जाए, मेरे पापा जल्दी से निपट जाए कि पूरी मलकियत मेरे यहाँ नाम से हो जाए। सोचिए कितनी देर स्थिति है। और हम लोग मरते रहते ज़िंदगी में, सोचते रहते कि हम अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा व्यवस्था कर दें, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म कर दें। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते तो उनको लगता है कि माता पिता तो कूड़ा हो गए, कोई मतलब नहीं है। ये सच में आज सोचिए आज ये स्थिति ऐसी है, आने वाले 20 साल बाद या 25 साल बाद जब हम लोग के बच्चे बड़े होंगे तो उनकी स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। इसलिए जितना भी यदि सके आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन है
आप अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान दें और कोशिश करिए कि जो चीज़ भी वो आपसे मांग रहे हैं या जो चीज़ की डिमांड करें, पेचक ये कभी नहीं सोचिए कि आप उनको एहसान करें, ये सोचिए कि नहीं ये मेरा फ़र्ज़ है और माता पिता ने अपना फ़र्ज़ निभाया हम लोग बड़ा करने के लिए, अब हमारी फ़र्ज़ बनता है अपने माता पिता को मेंटेन करने के लिए। मज़ा तभी आता है और इस चीज़ को हमेशा गार्ड बन के रखिए। जितना अधिक आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी व्यवस्थाएँ करें, उतना प्रभु आपको देगा और ज़रूर देगा। ऊपर वाले को देना पड़ेगा सच्ची, क्योंकि वो भी देखता है, वो भी जानता है कि भाई बंदे में दम है, कर्म कर रहा है भाई, भाई जो इसकी जो क्षमता है उसके अनुसार व्यवस्थाएं कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो लोग भी आपको नज़र में इस टाइप की चीज़ें दिखे तो आप अपनी बात रखने की जरूर कोशिश कीजिए। वजह इससे क्या होगा, अगर किसी एक के लाइफ में भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे तो इस चीज़ का आप शुक्रिया कीजिएगा कि प्रभु ने आपको उस लायक बनाया कि आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं। और बात बनी, मैं भी अगर छोटे स्तर में रहता और मेरा बिजनेस कार्य नहीं होता तो बाद में मैं अपनी बातों को कभी नहीं रख पाता, लेकिन हम प्रभु की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मेरा धंधा प्रभु की कृपा से सब ठीक ठाक चलता रहता है। हाँ भाई धंधा वाला हूँ तो थोड़ा बहुत तो रोना का तो लगाया जाएगा, क्योंकि बिजनेस है भाई, अप डाउन तो लगाया जाएगा। जब अप रहेगा तभी आदमी खुश होता है और जब डाउन रहेगा तब भी वो खुश होता है। जय माता दी, जय मां।